ये वो Su-30 एयरक्राफ्ट जो हमने रूस से लिए हैं, जिनको हमने इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट्स करी हैं। लेकिन ये बहुत बड़े जहाज हैं साहब, और इनकी जो रडार पिक्चर है वो बहुत बड़ी है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन है कितनी उनके पास? 31, यानी कि 11 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट है। द IAF इज शॉर्ट ऑफ 11 फाइटर स्क्वाड्रंस। प्रॉब्लम यह है साहब कि एयर टू एयर कॉम्बैट अब जन नेक्स्ट पे पहुंच गया। इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के बजाय बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट का जमाना आ गया है। आपके जेट फाइटर्स के ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो दुश्मन का जहाज 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर पकड़ सकते हैं और उसे बर्बाद कर सकते हैं बगैर दिखाई दिए। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। जब से पाकिस्तान ने चाइना के साथ J-35C स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन वार प्लेन्स का बाकायदा मुआहिदा किया है, तब से भारतीयों को ये तकलीफ है कि पाकिस्तान हमसे इतना आगे क्यों निकल चुका है। कभी उनका साबिक एयर चीफ इस बात का ऐलान करता दिखाई देता है कि पाकिस्तान हमसे 12 साल आगे है। कभी नरेंद्र मोदी अमेरिका को फोन करता है, कभी रशिया को फोन करता है और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमें इसका तोड़ दिया जा सके, क्योंकि भारत के पास अभी तक कोई भी 5th जनरेशन का ना ही त्यारा है, ना ही कोई ऐसा त्यारा है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, यानी जो कि इनविजिबल टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, यानी रेडार पर जो विजिबल नहीं होता। अब इसी J-35 का तोड़ निकालने के लिए नरेंद्र मोदी की एयरफोर्स ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिस पर जनरल GD बख्शी हो, गौरव वारिया हो, या फिर जितने भी बड़े चमचे चमांटे हैं नरेंद्र मोदी के, वो खुद उन पर बरसते दिखाई देते हैं कि तुमने ये कैसी चवल मारी है। 13,500 करोड़ भारतीय रुपयों की एक डील रशिया के साथ की है Su-30 MKI तैयारों की, जिनके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन GD बख्शी की जुबानी आप सुनिएगा कि खुद किस तरह वो ये कह रहा है कि ठीक है ये जहाज तो अच्छे हैं, लेकिन ये डॉग फाइट के लिए हैं, यानी जो फेस टू फेस तैयारे आपस में लड़ते हैं, जो बिल्कुल करीब आकर फाइट करते हैं, उनके लिए तो ये बेहतर है। लेकिन आजकल बियॉन्ड विजुअल रेंज का जमाना है, यानी 250, 300, 400 किलोमीटर दूर आपको रडार पर दिख जाता है कि दूसरा दुश्मन का तैयारा है, तो वहां से ये फाइट होती है। तो इसके लिए तो ये काम करता ही नहीं। और दूसरा जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये उसके बिल्कुल उलट है, यानी ये इतने बड़े साइज में दिखता है रडार में कि कोई भी तैयारा इसे जाकर मार सकता है। यानी अभी डील हुई है, तैयारे पहुंचे ही नहीं है, तो अभी से GD बख्शी हो, गौरव वारिया हो, या बड़े बड़े चमचे चमाटे नरेंद्र मोदी के जो कि सो कॉल्ड इनके वॉर एनालिस्ट हैं, वो इसे फेलियर करार दे रहे हैं। यानी 13,500 करोड़ भारतीय रुपयों का एक और टीका नरेंद्र मोदी अपनी कौम को लगाने जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं GD बख्शी साहब और गौरव वारिया इस बारे में, जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा, आप पर सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। मेन हमारे जो हैं 269 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, ये वो Su-30 एयरक्राफ्ट जो हमने रूस से लिए हैं, जिनको हमने इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट्स करी हैं। लेकिन ये बहुत बड़े जहाज हैं साहब, और इनकी जो रडार पिक्चर है वो बहुत बड़ी है, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसकी जो खासियत थी, खसूसियत थी, वो थी इसकी मनूवरेबिलिटी। जेट कॉम्बैट फाइटिंग में, जिसको बोलते हैं डॉग फाइट में, इससे अच्छा जहाज दूसरा नहीं। इसके थ्रस्ट वेक्टर नोजल्स हैं, जिससे ये अपने एक्सिस पे ऐसे 360 डिग्री ये जहाज घूम सकता है और अचंबा हासिल कर सकता है एयर टू एयर कॉम्बैट में। प्रॉब्लम यह है साहब कि एयर टू एयर कॉम्बैट अब जन नेक्स्ट पे पहुंच गया। अब आपको इन विजुअल रेंज कॉम्बैट के बजाय बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट का जमाना आ गया है। आपके जेट फाइटर्स के ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, जो दुश्मन का जहाज 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर पकड़ सकते हैं और उसे बर्बाद कर सकते हैं बगैर दिखाई दिए। तो ऐसे में आपकी जो इन क्लोज इन डॉग फाइटिंग मनूवरेबिलिटी की कैपेबिलिटी है, उसका ज्यादा मायने नहीं रह जाता। लेकिन बहरहाल ये अच्छे जहाज हैं और हमारे पास ये 259 के करीब हैं। दोस्तों, ये जहाज सुखोई 30 मार्क 1, ये 12 आ रहे हैं। 12 सुखोई मार्क 30s ये आ रहे हैं। 12 ही क्यों चाहिए? आप लोग ये पूछेंगे कि साहब एक स्क्वाड्रन या तो 16 की होती, 18 की होती, व्हाई डू यू नीड 12? अब हो सकता है कि कहीं पे कमी पड़ गई हो। स्क्वाड्रन है फॉर अ टू फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। दोस्तों, ये जहाज सुखोई 30 मार्क 1, ये 12 आ रहे हैं। 12 सुखोई मार्क 30s 12 ये आ रहे हैं। ये 12 ही क्यों चाहिए? आप लोग ये पूछेंगे कि साहब एक स्क्वाड्रन या तो 16 की होती, 18 की होती, व्हाई डू यू नीड 12? अब हो सकता है कि कहीं पे कमी पड़ गई हो।
कुछ एयरक्राफ्ट्स निकल चुके हो बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। ऐसा भी हो जाता है हथियारों में, BER बोलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मुझे नहीं पता है और इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मीडिया में भी डिस्कस नहीं हो रही है दोस्तों, वरना हम आपके लिए निकाल लेते। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही बनी रहे, उसको कुछ हवाई जहाज अगर रिप्लेस हो गए या कुछ हवाई जहाज बहुत लंबे समय के लिए रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए चले गए, यू गेट अदर्स बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। आपको तो पता ही है आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स की जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है फाइटर स्क्वाड्रन्स की, वो 42 है। दे आर ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ्स, लेकिन है कितनी उनके पास? 31, यानी कि 11 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट है। द IAF इज शॉर्ट ऑफ 11 फाइटर स्क्वाड्रन्स। तो ये हथियार हम देखते हैं ना, ये वेपन्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में कभी सुखोई आ रहा है, कभी बात कर रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, राफेल के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा इतने तेजस के ऑर्डर दे दो। ये सारा की सारी चीजें यही चल रही है टू रीच दिस 42 मार्क। खैर, नाउ फ्रेंड्स, हैविंग सेड दैट, इस हथियार के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये टोटल जो डील है ये 12 सुखोईस की है। ये 13,500 करोड़ की डील है, 13,500 करोड़। और ये नासिक में जो नई लाइन बनी है HAL की, वहां पे तेजस भी बनने हैं, नॉट जस्ट सुखोईस, वहां पे तेजस भी बनने हैं। तो वहां पे जाके ये सब हो रहा है, ये वहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे, वहीं पे ये जेट्स बनाए जाएंगे, ये वाले सुखोई। दोस्तों इसकी स्पीड जो है सुखोई एयरक्राफ्ट की, राइट, द स्पीड ऑफ द सुखोई इज 2120 किलोमीटर पर आवर, 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 3000 किलोमीटर का इसका रेंज है। 3000 किलोमीटर का। दोस्तों अगर आप इसकी मिड एयर पे रिफ्यूलिंग करेंगे तो 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद यह 8000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। With 2 mid-air refuelings, it can go up to 8,000 kilometers, which means that it can reach, I mean, the entire China, basically. But उसके लिए mid-air refueling चाहिए। अगर बिना refueling के, then we are talking about 3,000 kilometers only. ये इसका रेंज है, कारगर फाइटर है, इंडियन एयरफोर्स को बड़ा भरोसा है सुखोई 30 मार्क 1 पे। इसमें कई सारे और वेपन्स प्लेटफॉर्म भी लगते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हमने 3 मेंशन करे तो सिर्फ 3 ही हैं, इसमें कई सारे और भी हैं। मैंने सिर्फ 3 आपको मेंशन इसलिए करे हैं क्योंकि मैं इनको जरा समझाना चाहता हूं। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर, और ब्रह्मोस जो नया DRDO डेवलप कर रहा है अलोंग विद ब्रह्मोस एरोस्पेस, दैट विल हैव अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर्स। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको एक्सपेंड करके एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि पैसे हार्ड कैश दिया, डॉलर दिए कि साहब वो जो हम जेट इंजन आपसे लेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और वो पैसे खा के वो साफ मुकर गए साहब, नहीं देते, है नहीं सप्लाई चेन में प्रॉब्लम। मतलब भारत में तो हैरान रह गए लोग कि हमको दोस्त कहने वाले, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वाले अमेरिका इतना वैमनस्य, इतना हमारे खिलाफ जहर उगल सकता है।